H2N3 12th क्लास। ठीक है, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट टॉपिक है क्या? कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं देख लो। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हाँ, मतलब हम लोग ये आपका इंडेक्स है। क्या है? देन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, देन combination of capacitor, then Kirchhoff's laws, and लास्ट में डाइलेक्ट्रिक। क्या? डाइलेक्ट्रिक। तो ये आपका पूरा का पूरा इंडेक्स है किसका? कैपेसिटर का। ठीक है, बहुत सिंपल है टॉपिक, ज्यादा मुश्किल नहीं है। गॉस लॉ में ऑलरेडी काफी चीजें कर चुके हैं हम लोग, है ना। कैपेसिटर से रिलेटेड चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उसे देखना है, छाप। अब ये बताओ कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? बताओ कैपेसिटेंस से क्या समझते हो? वर्ड का क्या? कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग समथिंग, है ना। दैट समथिंग कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनर्जी, इट कैन बी एनी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी, है ना। तो कैपेसिटेंस का मतलब है किसी चीज को होल्ड करने की क्या? कैपेसिटी, है ना। अब देखो कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो देखो पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा भी क्या हो जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं। पहला है थर्मल कैपेसिटर। क्या है? थर्मल कैपेसिटर। तो ये बताओ किसी बॉडी को व्हेन यू सप्लाई हीट एनर्जी, अगर किसी बॉडी को हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एनर्जी किसमें स्टोर होती है? बॉडी में। किसमें? बॉडी में, है ना। क्या बोल रही थी समृता? काइनेटिक में। अच्छा, तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि अगर वाटर को बॉईल, वो मतलब हीट सप्लाई करो तो दौड़ने लग जाता है क्या? क्या होता है? हाँ, अबे पहले वो हीट में जाएगा, हीट थर्मल एनर्जी में। किसमें? थर्मल एनर्जी में। सो व्हेन यू सप्लाई हीट, उसमें किसमें जाएगा? तो वाटर आपका क्या है? थर्मल कैपेसिटर है। क्या है? बहुत अच्छा कैपेसिटर है, पता है। सनलाइट जो आती है, जो हीट एनर्जी आती है सन से, उसको जो, अच्छा अर्थ पे कितने परसेंट वाटर है? 70% है। 70 है, और 30% क्या है? क्या है? लैंड है। तो इतना ऐसा कॉन्फ़िगरेशन इसलिए है क्योंकि वाटर का हीट कैपेसिटी, जितने भी नॉन लिक्विड हैं उनमें वाटर का हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, समझे। इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है दिन में और रात में, समझ गए। अदरवाइज मैंने बताया था पहले भी तुम्हें, ये मार्स पे जाओगे तो सुबह टेम्परेचर +200, रात में -200। नहीं देखो ऐसा है, अभी उसका एग्जांपल मैं भी बता रहा हूँ। देखो थर्मल कैपेसिटर क्या होता है? हीट कैपेसिटी क्या थी बताओ? dQ/dt। कुछ याद आ रहा है? ये क्या था? हीट कैपेसिटी। dQ क्या था? हीट सप्लाइड, है ना। और dt क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो कोस्टल एरिया में, अगर ये एरिया क्या है? कोस्टल है कि नहीं है?
हाँ यार, जो भी ओशन बेल्ट के पास हो गए तो क्या होगा, कोस्टल एरिया, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में सुबह और रात में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। सुबह का मतलब मैं दोपहर की बात कर रहा हूँ, जब पीक पे होगा तुम्हारा सन, है ना, तो उस समय का टेम्परेचर और रात का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। वही अगर डेजर्ट में जाओगे, अच्छा उसका रीजन क्या है, क्योंकि कोस्टल एरिया में वाटर बॉडी बहुत बड़ी है ना, पूरा ओशियन है, तो उसके नियर बाय आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सी अगर ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा हीट ले लेगा और डीडी कम से कम, है ना, टेम्परेचर चेंज कम से कम। वही अगर डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहां पे आसपास क्या रहता है, सैंड होता है। जैसे अगर राजस्थान में जाओगे तो जो थार डेजर्ट पड़ता है, कौन सा डेजर्ट, थार, तो वहां पे अगर आप जाओगे तो सुबह टेम्परेचर मतलब कि दोपहर में हो सकता है टेम्परेचर 50 हो जाए और रात में 3 डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा, है ना। एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या होता है, एक्सट्रीम। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ थर्मल कैपेसिटी, है ना, किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, वाटर की, और सैंड की कम होगी। समझ में आया? अगला होता है मैकेनिकल। क्या होता है, मैकेनिकल। ये क्या होता है बताओ? स्प्रिंग। क्या होता है, स्प्रिंग में क्या करते थे ये बताओ? जब तुम छोटे बच्चे थे, जो कि तुम अभी भी हो, है ना, तुम बचपन में एक कार खेलते थे छोटी सी, उसको पीछे खेलते थे और क्या होता था, वो आगे आती थी, ये चाबी भरने वाली कोई भी चीज, तो तुम क्या करते थे, अपना वर्क डन उसमें स्टोर कर देते थे। और स्प्रिंग में जब वो एनर्जी स्टोर हो जाती थी तो हाफ के एक्स स्क्वायर की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? तो स्प्रिंग भी तुम्हारी क्या है, मैकेनिकल कैपेसिटर, जिसमें तुम एनर्जी स्टोर करते हो। क्लियर है कि नहीं? लास्ट में आता है क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, इसमें क्या होता है, मेटल प्लेट्स होती हैं दो, प्लस क्यू इधर चार्ज आता है, माइनस क्यू इधर, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पीडी समझ जाओगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा चार्ज ले ले, क्या ले ले, ज्यादा से ज्यादा, और अपॉन में कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस है, कम से कम पोटेंशियल, ये वही V इज पोटेंशियल डिफरेंस, वही V है, ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स, अक्रॉस द प्लेट्स। और ये क्या है, कैपेसिटेंस। कौन सा वाला, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ज्यादा अच्छी कैपेसिटी किसकी है, जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज ले ले और पोटेंशियल ड्रॉप कम से कम क्रिएट हो, है ना। ज्यादा क्वालिटी वाला कौन इंसान है, जिसके अंदर मतलब कि ज्यादा कैपेसिटी वाला कौन है, जिसके अंदर खूब क्वालिटी हो और शो ऑफ ना करे, है ना। समझे कि नहीं? तो एक कंसिस्टेंट वे में जो टॉप मारता रहता है, वो ज्यादा उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आता, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और एक बार टॉप मार के झंडा लेके घूमने लग जाता है, उसकी कैपेसिटी कम है ना, ठीक है। चलो बताओ क्या पूछ रहे हो? ऊपर भी क्यू है, नीचे भी क्यू है। अरे भाई यार, तुम लिखा है ना मैंने, वहां पे क्यू हीट होता है और यहाँ पे चार्ज होता है, साइन अलग अलग है। क्या? बस क्यू मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होता है हमेशा। हाँ बिल्कुल वैसे, ठीक है। समझ में आया? वो कुछ और पूछ रहा था। चलो, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर क्या है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे और कम से कम पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट्स। इंडेक्स। अब अगला आएगा क्या, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। क्या आएगा? नहीं, वो तो ये तो जनरल डेफिनेशन था। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल। किसकी? पीछे तो एक फिलोसफिकल वे मतलब हम लोग देख लिया कि हाँ ये तीन होते हैं, आपका थर्मल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। लेकिन अब नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रिकल। किसका? इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में एक होता है कैसा,
पैरेलल प्लेट कैसा होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट में क्या होता है? दो प्लेट्स होती हैं इस तरीके से और कनेक्टेड होती हैं। कनेक्टेड मतलब आपस में इनके बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई सर्किट नहीं है, इनके बीच में कोई वायर नहीं है। ठीक है, तो इधर प्लस क्यू चार्ज आएगा, इधर माइनस क्यू। दिस इज पैरेलल प्लेट। और कैपेसिटर का साइन भी यही होता है। क्या होता है? कहीं पे भी कैपेसिटर बनाना है तो बस ऐसे बना देना। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द साइन ऑफ कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसके बाद दूसरा होता है जो तुम पढ़ चुके हो। अच्छा, ये भी तुम पढ़ चुके हो, पैरेलल प्लेट। तुमको याद है मैंने प्लेट वाला कराया था, सारे चार्जेस का सम का आधा इधर आधा उधर। कुछ याद आ रहा है? वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही था। वो क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, प्लेट्स कैसी रहती हैं? मेटालिक प्लेट। किसकी? मेटालिक प्लेट्स। ठीक है। सेकंड इज सिलिंड्रिकल। कैसा है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें क्या रहता है? एक सिलेंडर ऐसा रहेगा, उसी के अंदर एक और छोटा सा कोसेंट्रिक सिलेंडर रहेगा। ठीक है, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। दिस इज प्लेट 1। ये क्या है? प्लेट 1। और ये बाहर वाली क्या है? प्लेट 2। इसको भी शो ऐसे ही करेंगे। कैसे? प्लेट्स बना के। कैसे? एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट, एक ये प्लस और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। शो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, साइन उनका सिंबल जो है वो एक ही है। ठीक है, तो इस साइड से भी रहता है, एक सिलेंडर है, उसके बाहर क्या है? दूसरा सिलेंडर है। क्या है? दूसरा सिलेंडर है। तीसरा, कितने भी हो सकते हैं, एक और प्लेट बन जाएगी, एक और प्लेट बन जाएगी। जैसे मान लेते हैं ऐसे हो गया इस तरीके से, तो एक प्लेट ये अलग बन गई और एक प्लेट ऐसे एक और बन जाएगी, 2 और 3। अगर ये तीसरा ऐसे आ गया तो ठीक है, क्योंकि ये दो आपस में कनेक्टेड है ना, तो एक ही प्लेट है। क्या है? एक ही प्लेट है। ठीक है। तीसरा है, अभी मैं जब स्फेरिकल कराऊंगा ना, तुम क्योंकि स्फेरिकल बहुत अच्छे से करे बैठे हो, शेल कराया था, पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, अगला है स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें क्या है? कोसेंट्रिक शेल्स होंगी। क्या होंगी? कोसेंट्रिक शेल्स। वन और 2। वन एंड 2, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे क्या डालेंगे? प्लस क्यू, सामने कितना? माइनस क्यू। क्लियर है कि नहीं? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर, 3 टाइप के होते हैं। आगे बढ़े, पहले एक क्वेश्चन करना पड़ेगा ताकि सबूत दो कि तुम्हें ये याद है कि भूल चुके हो। पहले बता रहे हो? याद है ना? करके बताओ फिर बोलो। क्यू 2Q माइनस 6Q। बताओ। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा। इतना सिखाया था फिर भी जो है तुम लोग मतलब रिवेंज ले रहे हो ना किसी बात का। सारा ऐड किया कितना हुआ? माइनस क्यू नेट कितना आया? मुझे मालूम है तुम किसी बात का रिवेंज ले रहे हो, लेकिन ले नहीं पाओगे। आया ना? यहाँ पे कितना आना चाहिए? 5Q बाय सामने कितना? यहाँ पे कितना? 9Q बाय सामने कितना? आया ना?
है कि नहीं? समझ गए? सर ये पॉइंट में ले हाँ तो प्रश्न में किया। पॉइंट में ले लें, हाँ पॉइंट में ले लो, सर क्या है? अब ले लेना, ठीक है, करते रहना, ठीक है, ठीक है। मतलब कि कितना आ रहा है यहाँ पे -1.5 क्यू, यहाँ पे 2.5 2.5 क्यू, -2.5 क्यू, यहाँ पे कितना 4.5 माइनस, हाँ या ना? बातों करने में बातें करो खूब, बातें करो खूब, दबा के करो बातें, लेकिन ये मत भूल जाना तुम यहाँ क्यों आए थे, है ना? कुछ बच्चे भूल चुके हैं शायद, यहाँ पे सिलेक्शन लेने आए थे, है ना? ये मत भूल जाना, ठीक है। मेन पर्पस तो वही था, है कि नहीं? बातें करने के चक्कर में लोग भूल ही चुके हैं क्या आए किस लिए थे। खैर आगे आ जाओ, ये नोट करने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई थी। नोट करना है? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं प्लेट से, ठीक है। ये आपकी दो पैरेलल प्लेट है, क्या है? पैरेलल, इस तरीके से। कौन सी प्लेट होती है? मेटालिक। कैसी? मेटालिक। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे +q चार्ज डाला और यहाँ पे कितना, तो बताओ कितना आएगा एंड्स पे? 0, हाँ या ना? दोनों का सम कितना हुआ? आधा इधर और आधा, 0 का तो 0 होता है ना, मालूम है ना? आज पता चला है। +q इधर आएगा, इधर कितना आएगा? हाँ या ना? बोलो चिट्ठी सही है? तो यहां से प्लस से माइनस ऐसे किया, कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड, आया ना? ऐसे ही जाएगा ना, इस तरीके से। ऑल दो ये, अच्छा ये बताओ, इस अरेंजमेंट में क्या प्लेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी? डेफिनेटली लगाएंगी। प्लस चार्ज क्या करेगा? माइनस को खींचेगा। तो तुम्हें प्लेट्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? होल्ड करके रखना पड़ेगा, हाँ या ना? अब ये बताओ, अब इधर देखो, ये क्या इनफिनाइट शीट की तरह नहीं है? ये प्लेट्स जो हैं दे आर बिहेविंग लाइक इनफिनाइट शीट। साइड से देखे तो कैसा है ये? इनफिनाइट शीट है, हाँ या ना? बोलो सही है कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा कैसा है? इनफिनाइट शीट। तो ये बताओ, लेफ्ट साइड में इस पॉइंट पे +q, ये जो +q है उसकी वजह से फील्ड किस तरफ होगी? लेफ्ट में, हाँ या ना? प्लस से फील्ड दूर भागती है ना, और माइनस वाले की वजह से किधर होगी? हाँ या ना? तो नेट फील्ड कितनी हुई? ई नेट कितनी हो गई? यहां पे भी क्या हो जाएगा? प्लस की वजह से कैसा, और माइनस की वजह से, तो ई नेट कितना हुआ? बीचों बीच में क्या होगा बताओ? बीचों बीच में ई प्लस का भी किस तरफ है? इस तरफ है, और माइनस का भी किस तरफ है? इस तरफ है, हाँ या ना? बोलो। तो यहाँ पे ई नेट कितना आएगा? व्हाट विल बी ई नेट? ई नेट इज ई प्लस का भी और ई माइनस का भी, तो कितना हो जाएगा? 2e। कितना हो जाएगा? अब ये बताओ, एक फेस किसकी तरह है? इनफिनाइट शीट की तरह है। तो ये बताओ, एक फेस की बात होती तो इसका मतलब क्या होता था? थिन इनफिनाइट शीट। तो थिन इनफिनाइट शीट का कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ कितना? सिग्मा बाय। लेकिन ये बताओ, मैंने तो बताया था मेटल में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे ये ऐसा क्यों आ रहा है? एक ही फेस है, क्योंकि क्या है? एक फेस। अगर दोनों फेस का होता, इधर भी चार्ज आता, तब क्या होता? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या है? एक फेस का कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना आएगा? चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज, और ए क्या है? एरिया, हाँ या ना? एनी डाउट? बताओ ई नेट कितना आ रहा है? ई नेट कितना आ रहा है? 2e। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2, सिग्मा की वैल्यू डालो, 2 कट गया, q a बाय, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट है? बोलो भाई। तो e कितना आ रहा है? बोलो।
ई नेट इज क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, समझ गए? कोई डाउट है? तो ये तुम्हारा क्या है? ई नेट है। क्या है? ई नेट है ना। सर यहाँ पर अगर कंडक्टिंग क्या? एक कंडक्टिंग भी होता अबे थिक ही है प्लेट, कंडक्टिंग कंडक्टिंग की प्लेट है, सर इस साइड मेटल प्लेट है। ये क्या लिखवाया था? मेटालिक प्लेट्स। ये सारी की सारी क्या है? मेटालिक प्लेट में एक फेज पे ही चार्ज आया तो थिन हो गया ना। मेटालिक प्लेट पे अगर एक, देखो मेटल प्लेट में क्या होता था, दोनों साइड चार्ज आता था। यहाँ पे 0 0 होने से क्या हुआ, एक ही फेज में आया ना। तो एक फेज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही आएगी ना, आया ना। वहां पे जो हमने किया था थिक और कंडक्टिंग वाले में, तो आपके मेटल के इधर और इधर दोनों साइड क्या था, चार्ज आया था। इसमें एक साइड कितना हो गया है? 0। तो एक ही फेज से फील्ड आएगी, है ना। तो दो फेज का एडअप कर दिया, प्लस और माइनस, तो इतना हो गया। समझ गए? अब ये बताओ पोटेंशियल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पोटेंशियल क्या हुआ करता था बताओ? V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कुछ याद है? हाँ या ना। तो V हो जाएगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में सेपरेशन इनके बीच में मैंने ले लिया है कितना? D। क्या है? D। अब बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और यहाँ पे D सेपरेशन है तो V कितना हो जाएगा? E इंटू में D। क्या होता है? E इंटू में D। यही होता है, E डॉट डी आर होता है ना। तो यहाँ पे E इंटू में D। अब बताओ E कितना है? क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। अब बताओ कैपेसिटेंस क्या लिखवाया था पीछे? क्या लिखवाया था? Q बाय V। हाँ या ना। तो बताओ यहाँ पे Q बाय V क्या बन रहा है? Q बाय V क्या बन रहा है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। हाँ या ना। यही तुम्हारा क्या है? कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस है। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? एनी डाउट? यही तुम्हें याद रखना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। समझ में आया? एनी डाउट? तो C क्या रहेगा? C इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर ये बताओ वैक्यूम है तो फॉर्मूला रहेगा एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना। अगर वैक्यूम नहीं है तब क्या होगा? क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? हाँ या ना। तो फॉर एनी मीडियम। हाँ या ना। कोई डाउट है? किसको है? सर इधर ए अगर इनफिनिट रहेगा तो क्या करना? हाँ, ए अगर इनफिनिट है ए दिया रहेगा, फाइनाइट दिया रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो दैट्स ऑल अबाउट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस, क्या? पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स। V क्या है? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। मैंने पहले पीछे लिखवा दिया है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा इसको वॉल्यूम भी लिख सकता है, कोई वेलोसिटी लिख देगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए फिर से लिख लो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। हाँ या ना। तो C का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है क्या? अगर वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो ये हो गया, और इन जनरल अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो आपका ये रहेगा। हाँ या ना। कोई डाउट है? भैया ऐसा है, अगर आपका जो मेटेलिक प्लेट है, सिर्फ प्लेट्स की बात करें, अगर ऐसे बना दिया, तो बाकी सिलेंडर में भी यही फॉर्मूला यूज होगा? नहीं उसमें अलग है, मैं सब कराऊंगा अभी तुम्हें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ प्लेट्स के लिए? ये सिर्फ प्लेट्स वाला है, पैरेलल प्लेट। यहाँ पे नोट कर लो कैपेसिटेंस पहला क्या है, नोट कर लो इसे। पैरेलल प्लेट क्या है? पैरेलल प्लेट। यहाँ पे नोट कर लो पैरेलल प्लेट के लिए, है ना, दो प्लेट्स बनी है ना। ठीक है, ये ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये मेटल वायर है, क्या है, जिससे ये बैटरी से कनेक्टेड होगा। किससे? कैपेसिटर किससे कनेक्टेड होगा? तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोर करना। क्या? कंडक्टर चार्ज फ्लो कराते हैं, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, इसके बीच में मैंने क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक। कोई भी मटेरियल
इंसुलेटर होगा तो बेटर रहेगा। ये डाइलेक्ट्रिक है, क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये अगर वैक्यूम होगा तो, इनके बीच में वैक्यूम होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? समझा? अब कैपेसिटर क्या होता है? बैटरी से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। कैसा? ये तुम्हारा कैपेसिटर है, और ये इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड है। समझ में आया? ये तुम्हारी बैटरी है, ये प्लस क्यू चार्ज इधर और माइनस क्यू इधर। इस तरीके से काम होता है कि बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर देती है और कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या? बैटरी में चार्ज स्टोर नहीं होता है। बैटरी इधर से प्लस क्यू सप्लाई करती है, उधर से माइनस क्यू। बैटरी का काम एक ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। पोटेंशियल डिफरेंस, और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है तो सिस्टम में अपने आप करंट दौड़ जाएगा। ठीक है, चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ सी किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, पहला शेप एंड साइज। किस पे? शेप एंड साइज। आया ना? किस टाइप का कैपेसिटर है? सिलेंड्रिकल है, पैरेलल प्लेट या स्फेरिकल, और साइज पे, एरिया पे डिपेंड करेगा। मतलब कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हाँ या ना? दूसरा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। हाँ या ना? प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जितना प्लेट्स पास पास रहेंगी उतना C ज्यादा होगा, उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तीसरा डाई इलेक्ट्रिक यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। हाँ या ना? ठीक है, K का वैल्यू क्या होता है बताओ? 1 से लेके 1 किसके लिए है? वाह, और इन्फिनिटी? भूल रहे हो सब? हाँ, भूल रहे हो क्या? चलो चाप लो, चलो। पता चला बच्चे पीट रहे तुम्हें। हाँ, चलो। तो वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैपेसिटेंस समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, M3 से, M1 से भी पूछा था मैंने क्या लिखवाया था? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया जिसमें ऐसे एक पैरेलल, एक तुम्हारा ऐसा बना है, क्या बना है? इस तरीके से पैरेलल प्लेट है, ऑलमोस्ट इनमें क्या है, इन तीनों में ये पहला है, दूसरा ऐसा है, इस तरीके से है, ठीक है, और तीसरा ऐसा है। इनके बीच में सेपरेशन और एरिया ऑलमोस्ट सेम है। मतलब फॉर्मूला जो है सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होगा ये, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होगा। इनके शेप पे डिपेंड करेगा कौन अच्छे से चार्ज को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तुम्हें बस शेप से चेक करना है कि कौन सा तुम्हारा कैपेसिटर अच्छा होगा और कौन सा बेकार होगा। ठीक है, सिर्फ शेप से बताना है। किसकी लॉकिंग अच्छी दिख रही है? लॉकिंग, ये बताओ। हाथ को ऐसे पकड़ते हो तो ऐसे अच्छे से लॉक हो रहा है, ऐसे अच्छे से लॉक हो रहा है कि ऐसे? इस तरीके से लॉकिंग अच्छी है, तो कौन सी लॉकिंग अच्छी हुई? फिर फर्स्ट, फिर तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ? समझे? तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ एनालाइज करके, है ना, ऑल दो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर है आना, लेकिन स्टिल आ गया तुमको के साथ फॉर्मूला तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कैपेसिटेंस में लॉकिंग देखी आती है, कितने अच्छे से वो होल्ड कर रहा है। समझे? देखो कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, जैसे बॉटल है, क्या है? बॉटल है,
इसके अंदर क्या है, वाटर है, वाटर को एनर्जी ट्रीट करो, क्या ट्रीट करो, अब इस एनर्जी को तुम्हें किसी भी तरीके से होल्ड करना है, क्या करना है, होल्ड। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी होगी, तो तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करना है। तो सबसे अच्छा कैपेसिटेंस किसका होगा, 3 का, फिर 1 का, और सबसे खराब किसका, समझ गए, क्लियर है कि नहीं। एक मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, श्रीनाथ रुक जाओ, जब आगा श्रीनाथ, चलो इसमें ध्यान से देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, है ना, है ना, इसमें सबसे लीक आउट होने के चांसेस इसी में है, किसमें, और सबसे अच्छे से किसमें है, पैक्ड बिल्कुल, किसमें, थर्ड, समझ में आया, क्लियर है। तो लॉकिंग सबसे अच्छी किसकी है, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, समझ में आया। अब बताओ क्या पूछा नेक्स्ट। तो पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला ये है, क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सो दैट्स ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट। अगला क्या भैया, सिलेंड्रिकल, क्या है, दूसरा है, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 और मोर कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक तो नहीं बोलना चाहिए इसे, कोएक्सियल क्या हो जाएंगे, क्योंकि सिलेंडर के सेंटर थोड़े होते हैं, कोएक्सियल सिलेंडर्स acts as cylindrical कैपेसिटर, किसकी तरह, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें क्या होगा, लाइन चार्ज याद है या भूल चुके हो, पहचानने से इनकार कर रहे हो, हाँ क्या करना है चिट्टी अभी तो शुरू ही नहीं किया, रिपीट क्या करना है, चिट्टी क्लास अलग है चिट्टी का, है ना, स्कूल में भी ऐसे ही था। चलो ये आपका सिलेंडर है, अभी तो एक ही है ना। अब ये बताओ, लाइन चार्ज को बिल्कुल आप पूरा जूम करके देखोगे तो सिलेंडर की तरह लगेगा, हाँ या ना। एक अगर लाइन चार्ज है, कहाँ गया, ठीक है, अगर आप लाइन चार्ज को बाहर से देखोगे, देखो सिलेंडर को अगर बाहर से देखोगे तो किसकी तरह लगेगा, सिलेंडर को अगर बाहर से देखोगे, अगर ये आपका बॉटल है, बाहर से कैसा है, दूर से देखोगे लाइन चार्ज किसकी तरह है, और इसके अंदर चले जाओगे तो कैसा दिखेगा, सिलेंडर। बॉटल को अगर बहुत दूर रखोगे तो लाइन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, समझे। तो ये तुम्हारा कैसा है, कोई भी लाइन चार्ज किसकी तरह बिहेव करेगा, सिलेंडर किसकी तरह, हाँ या ना। लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, इनफाइनाइट वाला, क्या था बताओ, 2k लैम्डा का है। ये कुछ याद आ रहा है। अब बताओ, लाइन चार्ज के केस में क्या हम पोटेंशियल निकाल सकते थे किसी पॉइंट का, कुछ याद है, क्या निकाल सकते थे, तो पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल सकते थे, याद है। अगर ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था तो कितना, अगर ये यहां से आर ए है और ये यहां से आर बी है तो क्या निकालते थे, वी ए बी कितना था, लैम्डा अपॉन का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल में आता था, आर बी अपॉन में, कुछ याद आ रहा है, हाँ या ना, कुछ याद आ रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अभी सही है ना,
ठीक है। अब यहां पे क्या है, अंदर वाला किसकी तरह है, अंदर वाला भी लाइन चार्ज है और बाहर वाला भी लाइन चार्ज है, लेकिन नहीं, जब जूम करके देखोगे तो कैसे दिखेंगे ये सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या है प्लस की और यहाँ पे क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनके बीच में, क्या है इनके बीच में। अर्थिंग और वायरिंग समझाया कि नहीं समझाया, हाँ है ना। अर्थिंग होने से क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन कराया था इस पे, अर्थिंग पे कराया था पक्का, नया चार्ज मानते थे। क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ये बताओ इसमें ये क्या है, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अगर बाहर में अर्थ कर दूं, ध्यान से देखना, अगर बाहर से अर्थ कर देंगे तो बाहर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ है ना। पोटेंशियल जीरो करने के चक्कर में चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये बताओ तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में आ गई, R1 से R2 के बीच में आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि अर्थ कर दिया ना। तो इस केस में आउटर मोस्ट चार्ज की वजह से ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल होगा। आउटर मोस्ट जो चार्ज होगा उसी की वजह से पोटेंशियल होगा ना, तो उसको जीरो करने के चक्कर में तुम्हारा चार्ज भी जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो मैंने क्या बताया था, अर्थिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि चार्ज जीरो करें। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल जीरो करने के चक्कर में यहाँ पे चार्ज जीरो हो जाएगा। बीच वाले में ऐसा नहीं होता है, नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। आउटर मोस्ट पे अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो यहाँ पे पोटेंशियल तो जीरो ही आएगा ना। इन्फिनिटी से आओगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फेस नहीं करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। अब देखो यहाँ पे, ये मुझे बताओ तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में आ गई, बताओ, सिर्फ और सिर्फ R1 से। पोटेंशियल क्या आएगा बताओ, व्हाट विल बी पोटेंशियल बिटवीन 1 and 2, क्या आएगा, अभी तो लिखवाया है, यहाँ देखो, क्या, लैम्डा अपॉन का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन में, हाँ या ना। अब ये बताओ अगर इसका लेंथ कितना ले लिया, L ले लिया, कितना ले लिया, L। तो ये बताओ लैम्डा, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, Q कितना आएगा, व्हाट विल बी Q, लैम्डा इनटू में L, हाँ या ना, सही है। अब बताओ पोटेंशियल, मैं सीधे इसको V लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, लैम्डा को क्या लिख सकते हो, Q बाय L। तो ये बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q बाय, एनी डाउट, ये तो पीछे का ही है ना। अब बताओ यहाँ पे Q बाई V क्या बन रहा है, Q बाई V क्या बन रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में ln R2 अपॉन में R1, इज इट करेक्ट, हाँ या ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं। लेकिन इसमें कैपेसिटेंस नहीं निकालते, इसमें निकाल लेंगे हम लोग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसको डालो क्या, व्हाइट वाले बॉक्स में, किसमें, ये तुम्हारा क्या है, कैपेसिटेंस, क्या है, कैपेसिटेंस। लेकिन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, CL क्या होता है, C अपॉन में L। तो यहाँ पे बताओ L से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ln R2 अपॉन में R1, करेक्ट है, हाँ या ना। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं, पर यूनिट, समझे कि नहीं, बोलो भाई। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में तुम्हारा क्या आता है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये आएगा, समझे। पीछे का ही फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, Q बाई V ही C होता है, समझा, छाप लो। माइनस Q जो है ये अंदर रहेगा, अंदर आएगा यहाँ पे, मतलब एक और होता कि अगर आउटर सरफेस को अर्थ करेंगे तो उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। आउटर सरफेस को जैसे अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल को जीरो करने के चक्कर में उस कंडीशन में चार्ज जीरो हो जाता है।
अगर अंदर वाले को अर्थ करोगे तो चार्ज जीरो नहीं होगा, वो निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, छाप लो। आगे आ जाओ, अगला जो हमने बहुत डिटेल में किया है, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। अब ये बताओ, ये तुम्हारा एक स्फीयर है ना, शेल है, क्या है, शेल। अब इस शेल पे अगर तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, शायद आर से लेके कहां पे है, इन्फिनिटी तक है ना, हाँ या ना, सही है कि नहीं, सही है। सर वो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब कंडक्टिंग है तो जीरो होता है, अंदर पर जीरो फिर होता है, भी हम सेंटर से पूरा डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक कैपेसिटर है जिसकी एनर्जी कहां से कहां फैली है, आर से लेके, तो ये भी आपका एक कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट है आर और दूसरी प्लेट है, हाँ या ना, एक प्लेट है आर, दूसरी क्या है, समझ में आया, और उसके बीच में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी फैली हुई है, समझ में आया कि नहीं आया। बट इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को लॉक नहीं कर पा रहे। अब इसमें ये एनर्जी किसी भी काम की है नहीं, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट वॉल्यूम में फैली हुई है, पूरा इनफाइनाइट वॉल्यूम में फैली हुई है, ठीक है। डिस्टेंस और क्या, वॉल्यूम तो इनफाइनाइट हो गया ना, कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब ये बताओ यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हाँ या ना। अब बताओ सी क्या होता है, इस फॉर्मूले से Q बाई वी के हिसाब से कितना हुआ, 4 पाई, ये तुम्हारा क्या बन गया, इसका कैपेसिटेंस, लेकिन किसी भी काम का है ये, क्यों नहीं है, ये आर कहां से गायब हो गया, आर लिखो इसे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कैपेसिटेंस, क्या है, हाँ या ना। लेकिन ये एनर्जी किसी भी काम की है, तो हम क्या करेंगे, हम कोसेंट्रिक शेल बना देंगे, क्या बना देंगे। अब बताओ अगर कोसेंट्रिक शेल बना दें हम, ठीक है। अब ये बताओ अगर कोसेंट्रिक शेल में इधर चार्ज मैंने डाल दिया था Q, और इधर इधर भी कुछ भी डाल दो, मतलब सिर्फ एक Q चार्ज डाल दिया मैंने, इधर भी Q डाल दो, तुम कुछ भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता वैसे उससे। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने चार्ज Q रखा, सामने कितना आएगा, और बाहर क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, क्या कर दिया, अर्थ। अब अर्थ करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां आ गई, R1 से लेके, या A से लेके B, A से लेके B, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो फाइनाइट वॉल्यूम में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ गई, फाइनाइट वॉल्यूम। अब बताओ इस केस में पोटेंशियल बिटवीन A एंड B कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, वो होता है VA माइनस VB। अब बताओ क्योंकि VB को अर्थ कर दिया है तो यहाँ पे VB कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ VA कितना आएगा, VA होता था VB प्लस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पे आ रहे हैं, 1/A, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ याद आ रहा है या भूल चुके हो, कुछ याद है। तो VA माइनस VB मतलब कि यही कितना आ जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, B माइनस A अपॉन में AB। तो अगर यहां पे फिर से लगा दें क्या, Q बाय C, तो C कितना आ रहा है, तो वो इज इक्वल टू क्यों कर दिया, क्यों, ये देखो क्या होता था, बट वो VB के सामने इज इक्वल टू Q बाय C, कौन सा C लिख दिया ना, V यहाँ पे देखो होता है ना V इज इक्वल टू Q बाय C, समझ गए, समझ गए, भूल गए इसी को नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से C कितना आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में
बी माइनस ए। अब इनके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समझ में आया? दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इससे ज्यादा नहीं। समझ गए? तीनों टाइप के कैपेसिटर, उनका फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। तो आज यहीं तक रखेंगे।